पेपर लीक के चलते छात्रों की सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। किसी की 1 साल की मेहनत तो किसी की 2 साल की मेहनत, सब कुछ चुटकियों में तबाह हो गया। मगर दोस्तों, बेशर्मी का आलम ये देखिए कि पुष्कर सिंह धामी जवाबदेह होने की बजाय, एक्शन लेने की बजाय छात्रों के प्रदर्शन को जिहाद बता रहे। तो वहीं दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ एबीपी न्यूज की चित्रा त्रिपाठी ने पत्रकारिता कर डाली है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा चौंकाने वाला है ये, मगर चित्रा त्रिपाठी ने काफी सही ढंग से इस मुद्दे को उठाया और इस पर सवाल किए और साफ कहा है कि उत्तराखंड भी अब उन्हीं पेपर लीक से बदनाम राज्यों में शामिल हो गया है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी की ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में जैसे ही पेपर लीक होने की खबर सामने आई, छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। यह हम देख रहे हैं 2 दिनों से सुबह से रात तक जमकर प्रदर्शन किया गया, सभी छात्र धरने पर बैठे। और ऐसा हो भी क्यों ना, जिस परीक्षा के लिए युवा अपने भविष्य की उम्मीद लगाए बैठे थे, उसी परीक्षा का पेपर आधे घंटे में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और सरकार पहले तो इसे नकारती रहती है, खारिज करती है, लेकिन जब दबाव बढ़ा, आरोपी बाकायदा गिरफ्तार हुए, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार की वाहवाही करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने इसे नकल जिहाद का नाम दिया। बताइए दोस्तों, यहाँ पर 2 आरोपी पकड़े गए जिन्होंने लगभग 6 छात्रों से परीक्षा पास कराने के लिए 12 से 15 लाख रुपए लिए। और जब ये सब कुछ सामने आया, तब कहीं जाकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया? यू टर्न लेते हुए अपने ही सरकार की तारीफ करने लगे। और उससे भी ज्यादा बेशर्मी की बात तो ये है कि जब युवा न्याय मांग रहे हैं, तो इसमें धर्म की राजनीति करना कहां तक उचित है? दोस्तों, मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कोचिंग माफिया और नकल माफिया मिलकर राज्य में नकल जिहाद छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये लेवल है इनका। दोस्तों, आप सोचिए कि मुख्यमंत्री से उम्मीद होती है कि वो कार्रवाई करेगा, सिस्टम में सुधार करेगा, जांच करवाएगा, दोषियों को सजा भी दिलवाएगा, लेकिन धामी ने इसके बजाय एक बार फिर से उसी पुराने राजनीतिक हथियार का सहारा लिया जो तमाम भाजपाई लेते हैं, वो है धर्म। जब कोई जवाब नहीं बचता तो जिहाद का जिक्र कर दो ताकि असली मुद्दों से ध्यान ही भटक जाए। क्या पेपर लीक को रोकना अब धार्मिक लड़ाई बन गया है? और इस मसले को आखिर कब सुलझाया जाएगा? आखिर कब तक छात्र इस परेशानी से जूझते रहेंगे? उनकी मेहनत ऐसे ही पैसे और धोखाधड़ी के दम पर जाया होती रहेगी? और सवाल इन जैसे नेताओं से ये भी है कि क्या नकल रोकने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, सांप्रदायिक बयानबाजी की जरूरत है? दोस्तों, वैसे तो बीजेपी से जुड़े मामलों को लेकर मुख्यधारा की मीडिया के मुंह पर ताला ही लगा रहता है, मगर गाहे बगाहे ऐसा भी देखा गया है कि यही एंकर सरकार से सवाल भी कर लेते हैं और सही पत्रकारिता भी। हालांकि कई बार वो घुमा फिरा के ये सब कुछ करते हैं, मगर फिर भी ना से हाँ सही। तो ऐसे में एबीपी न्यूज की एंकर चित्रा त्रिपाठी की अब प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आई। एक वायरल वीडियो में चित्रा त्रिपाठी ने साफ कहा कि अब उत्तराखंड भी उसी लिस्ट में शामिल हो गया है, पेपर लीक के बदनाम राज्यों की लिस्ट में। जिस तरह से धामी सरकार अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश कर रही है, उस पर एबीपी न्यूज की एंकर चित्रा त्रिपाठी ने बढ़िया पत्रकारिता करी, जिसकी वीडियो भी दोस्तों वायरल हो रही है। वीडियो में चित्रा कहती है कि पेपर लीक को लेकर एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार जैसे राज्य पहले से ही विवादों में हैं, बदनाम रहे हैं। अब इस लिस्ट में उत्तराखंड का नाम भी शामिल हो गया है। कांग्रेस के साथ छात्रों ने धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं कि इसकी जांच कराने के बजाय, दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय इसमें धर्म का एंगल लेकर सामने आ रहे हैं और बाकायदा इसे नकल जिहाद का नाम सरकार की तरफ से दिया गया। फिर पुष्कर सिंह धामी का वीडियो दिखाया जाता है एबीपी न्यूज के इस वीडियो में, जिसमें वो लैंड जिहाद, लव जिहाद, नकल जिहाद की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये पूरा वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, मगर क्या कुछ कहा गया इसमें वो मैं जरूर आपको बता रही हूँ। इस जिहाद वाले वीडियो के पीछे जो वॉइस ओवर आ रहा है, उसमें ये कहा जाता है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक हर समस्या की जड़ जिहाद है और जिहाद के खिलाफ अभियान छेड़कर वो सियासी समाधान में जुटे रहते हैं। छात्रों के बढ़ते गुस्से के बाद उत्तराखंड पुलिस ने पेपर लीक मुख्य आरोपी खालिद मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पेपर लीक रोकने में नाकाम धामी सरकार जानबूझकर धार्मिक एंगल दे रही है। पेपर शुरू होने से आधे घंटे बाद ही पेपर सोशल मीडिया पे आ गया था। पहले धामी सरकार ने पेपर लीक की बात को खारिज किया और अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो इस तरह की बातें गोदी मीडिया की तरफ से सुनने को मिलना थोड़ा
चौंकाता जरूर है, मगर ये इस वक्त की जरूरत भी है। वैसे दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर हो, जब जनता जवाब मांग रही हो, तब सत्ता का ये रवैया क्या दर्शाता है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का ये अंदाज काफी बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जब इस तरह के मुख्यमंत्री अपने ही राज्य के छात्रों का समर्थन नहीं कर सकते, उनके साथ नहीं दे सकते, उनकी परेशानियों का हल नहीं निकाल सकते, आरोपियों को नहीं पकड़ सकते और इसके बजाय सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो ये खतरे की घंटी है। इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा शर्मनाक स्थिति है पूरी की पूरी भाजपा के लिए। दोस्तों, ये इतना बड़ा मुद्दा है, इस पर तो जमकर संज्ञान लेना चाहिए था, मगर पुष्कर सिंह धामी जिहाद में ही अटके हुए हैं। एक मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद की जाती है कि वो प्रशासन की नाकामी को स्वीकार करे, पारदर्शी जांच करवाए और दोषियों को सख्त सजा दिलवाए, लेकिन यहाँ तो अपनी राजनीति से आगे मुख्यमंत्री को कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ये इतने बेदर्दी लोग मुख्यमंत्री आखिर बन कैसे जाते हैं? इन्हें मुख्यमंत्री बनाने वाली भी जनता है, जिसे शायद अब समझ में आ रहा होगा कि किस जहर को हवा दी गई, जो राज्य का माहौल सिर्फ खराबी कर रहा है, बजाय इसके कि उसको सुधार दे। दोस्तों, ये पूरा मामला एक बहुत ही बड़ा प्रशासनिक विफलता का है, जिसे छिपाने के लिए धर्म का एंगल लिया जा रहा है। यही तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा खराब बात है कि वो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार ही नहीं करते, चाहे जो कुछ भी हो जाए ना, उसके लिए ये जवाबदेह होते हैं। बस इधर उधर की बेतुकी बातें करके मामले को टाल दिया जाता है, और यही उत्तराखंड में भी हो रहा है। छात्रों के साथ वो छात्र जो सरकारी परीक्षा देकर अधिकारी बनेंगे, जो देश का भविष्य, उनके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें नाउम्मीद कर रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है दोस्तों? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।